डी आई जी साउथ का एक्शन, कराची पुलिस चीफ का रिएक्शन। डी आई जी साउथ ने 3 SHOs के तबादले कर दिए। 1 घंटे में एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो ने ऑर्डर ही मनसूख कर डाला। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पुलिस चीफ और DIG साउथ का टकराव या SHOs की तगड़ी सिफारिश। DIG हसन रजा की जानिब से 3 SHOs के तबादले, कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो का फौरी रद्द अमल, मामला अपने हाथ में ले लिया, तीनों ट्रांसफर्स मंसूख कर दिए। दोनों अफसरान आमने सामने या कुछ है जिसकी पर्दादारी है। DIG साउथ ने 3 SHOs के तबादले किए। 1 घंटे के अंदर पुलिस चीफ का भी रिएक्शन आया कि तबादले ही मंसूख कर दिए। SHO गिजरी तनवीर मुराद को दोबारा चार्ज लेने का हुक्म दे दिया। SHO आराम बाग भी ओहदे पर बहाल कर दिए। SHO सिविल लाइन अक्सीर अब्बासी को भी दोबारा ओहदा संभालने का हुक्म मिला। DIG साउथ देखते ही रह गए। शहर से ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए बड़ा फैसला। कमिश्नर कराची ने डबल लाइन पार्किंग पर पाबंदी लगा दी। खिलाफ वर्जी पर कॉन्ट्रैक्टर्स के इजाजतनामे मनसूख कर दिए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। का बड़ा फैसला, डबल लाइन पार्किंग पर पाबंदी लगा दी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में शहर में ट्रैफिक का दबाव कंट्रोल करने के लिए डबल लाइन पार्किंग पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के इजाजतनामे मनसूख करने पर इत्तफाक किया गया। कमिश्नर कराची हसन नकवी को ब्रीफिंग में बताया गया, शहर में 201 चार्ज पार्किंग कायम हैं। 123 चार्ज पार्किंग मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक दबाव का बायस हैं। कमिश्नर कराची का कहना था कि जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस मिलकर इकदाम करे। चार्ज पार्किंग के लिए कवायद पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। अब देखना ये कि इंतजामिया इस फैसले पर कैसे अमल दरामद करवाती है। मुआहदे के बगैर कचरा नहीं उठाया जाएगा। MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का वाज़ेह ऐलान। इम्तियाज़ अहमद शेख की साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री आमद के मौके पर दूसरे इंडस्ट्रियल जोन्स को धमकी। कचरे की मुंतकिली के लिए मुआहदे करने पर जोर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अय्याज़ राना की इस रिपोर्ट में। साइट एसोसिएशन को क्लीन एंड ग्रीन बनाने का मिशन। MD सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री आमद। सदर साइट एसोसिएशन अहमद अलवी का कहना था कि MD सॉल्ट वेस्ट को मदऊ करने का मकसद सनतकारों में आगाही और डिपार्टमेंट के दरमियान ताल्लुक कायम करना था। तो एक आदमी की इंटेंशन जानने के लिए हमें थोड़ा सा मिलना मिलाना जरूरी होता है। और दूसरी बात मैं यहाँ फिर बता दूं कि ये जो मीटिंग कॉल करने का मकसद था वो यही था कि साइट लिमिटेड, सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और साइट एसोसिएशन हमारी कोऑर्डिनेशन क्या है और हम किस तरह से इस चीज को बेहतर कर सकते हैं। MD सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज अहमद शेख का कहना था कि दिन में 4 बार शहर से कचरा नहीं उठाया जा सकता। रोजाना 10 से 12 टन कचरा कराची से जमा करते हैं। बिजली के बिलों में वसूल किए जाने वाले टैक्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। काटी और साइट के अलावा किसी और इंडस्ट्रियल जोन ने हमसे कचरा उठाने का मुआहिदा नहीं किया। हमारे एक्ट में भी ये नहीं है क्लियर वी आर रेस्पॉन्सिबल टू क्लीन द नालाज। उसके बाद भी इनके साथ MOU साइन के बाद भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा रहे हैं और काम कर रहे हैं इनके लिए, और जो हमारे एक्ट में नहीं है, कानून में नहीं है, फिर भी इनके साथ MOU के बाद वी आर वर्किंग ऑन दैट। इम्तियाज अहमद शेख का कहना था कि सिंध हुकूमत को चाहिए स्कूल के निसाब में शहरी जिम्मेदारी के हवाले से भी मवाद शामिल करे। कैमरामैन शाजिब के साथ अय्याज राना, सिटी 21। अब आपको बताएं, घी और तेल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। कीमतें बढ़ने से शहरियों ने खरीदारी कम कर दी। A ब्रांड का फी लीटर कुकिंग ऑयल 550 रुपए तक पहुंच गया, जबकि A ब्रांड का फी किलो घी 530 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। दुकानदारों ने ग्राहकों की कमी से कारोबार मुतासिर होने का शिकवा कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। आलमी सतह पर खुर्दनी तेल महंगे होने के असरात मुकामी मार्केटों पर पड़ने लगे। तेल और घी बनाने वाली कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी। 10 से 15 दिनों में 7 रुपए तक इजाफा हो गया। A ब्रांड का फी लीटर कुकिंग ऑयल 50 रुपए महंगा होने के बाद 550 रुपए तक पहुंच गया। A ब्रांड का फी किलो घी 500 रुपए किलो से बढ़कर 530 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। B ब्रांड का फी लीटर तेल और फी किलो घी 450 रुपए से बढ़कर 520 रुपए तक फरोख्त होने लगा। तेल घी की कीमतें बढ़ने से खरीदारी कम हो गई, जिससे दुकानदारों की परेशानी मजीद बढ़ गई। तकरीबन 50 से 70 रुपए A और B दोनों घी तेल पे तकरीबन बढ़ा है, और ये तकरीबन 10 से 15 दिन में अचानक हुआ है। सेल पे तो असर पड़ता है, इसलिए कि जो लोग मिसाल के तौर पर 2 किलो लेते थे वो भी 1 किलो लेते हैं। ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे से मुकामी मार्केटों में कुकिंग ऑयल और घी महंगा हो गया है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का अखराजात पूरे न करने वाले स्टोर्स बंद करने का फैसला। कराची में मज़ीद 5 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की तैयारी। 2 पहले ही बंद हो चुके। शहरियों ने फैसले की मुखालफत कर दी। कहते हैं
स्टोर्स बंद करने के बजाय सब्सिडी दी जाए। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का अखराजात कम करने के लिए इकदाम, अखराजात पूरे ना करने वाले स्टोर्स बंद करने की तैयारी, शहरियों की खुलकर मुखालफत। जराये के मुताबिक लियारी और सादत कॉलोनी में यूटिलिटी स्टोर्स पहले ही बंद किए जा चुके। केमाड़ी मॉडल कॉलोनी, कोरंगी क्रॉसिंग, जुनेजो टाउन और ओल्ड हाजी कैंप में वाक़ स्टोर्स की बंदिश की तैयारी। अशिया की फरोख्त मुअत्तल कर दी गई। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के बजाय मजीद सब्सिडी दी जाए ताकि अशिया ज़रूरिया बाजारों के मुकाबले में सस्ती दस्तियाब हों। आप इसको बंद न करें, आप इसको सस्ता करें, ठीक है, क्योंकि ये बाहर तो बाजार से जो है ना इधर 10-20 रुपये ज़्यादा है। क्यों ऐसे ज़्यादा है? क्योंकि गरीब आदमी हमारा इसमें गुजारा नहीं होता, हम बाजार से ले आते हैं, यहाँ नहीं खरीदते, इसलिए कि यहाँ पर हम इतनी महंगाई है, गरीब आदमी पहले मर चुका है। नहीं, ये तो गलत है ना, बंद क्यों करें? हुकूमत इसको सब्सिडी दे, जो हक बनता है आवाम का। और ये चीनी जो है बाहर 130 रुपये, ये 140 लगाया है। आटा जो है ये बाहर 900 रुपये है और ये 1400 रुपये की बोरी देते हैं। कौन खरीदेगा यहाँ से? जराये का कहना है कि बंद किए जाने वाले यूटिलिटी स्टोर्स को दूसरी जगह मुंतकिल भी किया जा सकता है। मज़कूरा स्टोर्स पर सिर्फ आटा, चीनी, तेल, घी की फरोख्त होती थी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने अपने अखराजात को कम करने के लिए फैसला किया है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी की बड़ी फतह। 11 में से 9 नशिस्तें लेकर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जमात इस्लामी 2 सीटें हासिल कर सकी। कामयाब होने वालों का जश्न। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के 10 बल्दियाती और 1 कंटोनमेंट की नशिस्त पर इंतखाबात। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। 11 में से 9 नशिस्तें लेकर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 4 चेयरमैन, 4 काउंसलर और 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त जीत ली। पीपल्स पार्टी के लियाकताबाद, मलीर, क्लिफ्टन और मॉडल कॉलोनी से चेयरमैन कामयाब। लांडी में 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त भी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ गई। जमात इस्लामी 1 वाइस चेयरमैन और 1 काउंसलर की सीट जीत सकी। बल्दिया, इब्राहिम हैदरी, लांडी, कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड से पीपल्स पार्टी के काउंसलर कामयाब। गुलबर्ग में वाइस चेयरमैन की नशिस्त जमात इस्लामी के हिस्से में आई। मंगोपीर से काउंसलर की नशिस्त पर जमात इस्लामी कामयाब। पीपल्स पार्टी का कामयाबी पर जश्न। कारकुनान के भंगड़े, जमात इस्लामी का धांधली का इल्जाम। कोरंगी डीआरओ ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कोरंगी टाउन की यूसी 7 वार्ड 1 में पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा कुरैशी कामयाब। शहरियों ने इलेक्शन को शफाफ करार दिया। कहा कि हमने जिसको वोट दिया वो जमात कामयाब हुई। वक्त आ गया है कि पीपल्स पार्टी अपने वादों को पूरा करे। सईद नुमान गुल की रिपोर्ट देखें। कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान मारने में कामयाब। कोरंगी की यूसी 7 वार्ड नंबर 1 में 7 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हुए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा कुरैशी ने 1045 वोट हासिल करके फतह समेटी। जमात इस्लामी के कामरान सुलंगी 666 वोट हासिल कर सके। इलाका मकीनों ने इंतखाबात को शफाफ करार दे दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई थी। हमने वोट दिया और पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। तकरीबन 90% जो है वो शफाफ इलेक्शन हुए और हमने जिस पार्टी को वोट दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो जीत गई है यहाँ से। और इंशाल्लाह उम्मीद है पीपल्स पार्टी के जो इस टाइम टाउन चेयरमैन है नईम शेख साहब से कि वो हमारे इस वार्ड में इलाके में काम करवाएंगे। शहरियों का कहना है कि फतह के बाद पीपल्स पार्टी अपने वादों को पूरा करे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सैयद नोमान गोल, सिटी 21। लियाकताबाद टाउन में तैनाती के लिए जाली लेटर का सहारा लेने वाला अफसर बेनकाब। फंक्शनल लीग लेबर यूनियन ने जाली भर्तियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सीनियर नायब सदर सैयद नजम रिजवी कहते हैं बल्दिया वस्ती के 5 टाउन्स में जाली डिग्री होल्डर्स अफसरान का राज है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। लियाकताबाद टाउन में ग्रेड 17 के अफसर अनवर जमाल की तैनाती का लेटर महकमा लोकल गवर्नमेंट ने जाली करार दे दिया। महकमे ने कार्रवाई के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर दरिया खान पताफी को पाबंद कर दिया। इनको हमने न्यूज़ के हिसाब से हमने उसको बिल्कुल काम उनका बंद कर दिया। उनके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मैंने डायरेक्शन दे दिए कि उनका कोई भी सिग्नेचर किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो यहाँ पे अब काम नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि जब लेटर आएगा तो उसके ऊपर ये कार्रवाई होगी कि उनको फ़ौरन रिलीव किया जाएगा और उनको जितनी भी उनको अमारात मिली हैं, सैलरीज़ मिली हैं, तो वो सारी उनसे वापस ली जाएंगी और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाएगा ताकि जो है वो हमारा वापस रिज्यूम हो सके काम।
फंक्शनल लीग लेबर विंग के सीनियर नायब सदर सैयद नजम रिजवी और दीगर ने मुतालबा किया कि पांचों टाउन्स में तैनात अफसरान की तैनातियों की तस्दीक और तालीमी स्नात की छान पटक की जाए ताकि मजीद बेकायदगियों का खात्मा हो सके। देखें, वर्करों की तो स्कूटनियाँ होती हैं, अफसरान की भी स्कूटनियाँ होनी चाहिए ना। और उसके बाद जो है वो मैं सेक्रेटरी लोकल बोर्ड से कहता हूँ कि फौरी तौर पे ऑर्डर निकाला जाए, इनकी डिग्रियाँ चेक की जाएं। आखिरकार ये जो है टेक्निकल पोस्टों पे बैठे हैं या नॉन टेक्निकल आदमी बैठे हुए हैं, तो इसकी भी इंक्वायरी की जाए। मेन चीज़ होती है इनकी डिग्रीज, वो डिग्रियों पे जो है आज ये 17, 16, 18 ग्रेडों पे बैठे हुए हैं। ऐसा भी होता है यहाँ पे कि 1 घंटे के लिए जो है वो कौंसल और करारदाद पास की जाती है और उसको फौरी तौर पे 18 या 17 ग्रेड दे दिया जाता है। इसी तरह जैसे ये अनवर जमाल का लेटर निकले हैं कि ये फेक निकला है, तो इस तरह जो अफसरान हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जो तैनात हुए हुए हैं, इनके लेटर चेक किया जाए और इनके जो तालीमी असनाद हैं जो वो चेक किए जाएं कि ये उस जगह पे लायक है बैठने के या नहीं है। अनवर जमाल की मशकूक तरक्की और बोगस तैनाती का मामला मंजर आम पर आने के बाद दीगर अफसरान की स्कूटनी भी जरूरी हो गई है। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। 3 बरस बीत गए। गुज्जर नाले की तामीर के दौरान मुतासर होने वाला अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड तामीर न किया जा सका। शाहरा के खस्ताहाली के बायस ट्रैफिक जाम और हादसात मामूल बन गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। शहर की मरकजी सड़क बरसों से तबाही का अजला को मिलाने वाला अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड, ये हिस्सा लियाकताबाद चूना डिपो के करीब गुज्जर नाले की तामीर के दौरान 3 साल कबल टूट फूट का शिकार हुआ। इंतजामिया की जानिब से तवज्जो न मिलने पर शाहरा अजियत गाह बन गई। अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड से दीगर मुसाफिरों की तरह साइड एरिया की सनतों के हजारों वर्कर्स भी गुजरते हैं, जिसके बायस सुबह और शाम के औकात में बदतरीन ट्रैफिक जाम और गाड़ियों की टूट फूट का सिलसिला जारी है। भाई ये तकरीबन 3 साल हो गए यही पोजीशन चलती है। यहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम होता है, एक्सीडेंट होते हैं, लेडीज गिरती है पानी के अंदर, कीचड़ के अंदर लेडीज गिरती है, पर यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है। ये रोड सीधा जाता है साइड एरिया के अंदर। सुबह ऑफिस जाने के लिए हर कोई जल्दी जाने के चक्कर में होता है, इस वजह से जो है यहाँ पे ट्रैफिक के हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत परेशानी हो जाती है, रोड की पानी जमा हो जाता है, जाने आने की परेशानी है, बहुत तंगी है, इससे गुजारी हो रही है, यहाँ पे बहुत टेंशन हो गई है। शहरियों का कहना है कि सड़क का मामूली हिस्सा दुरुस्त कर दिया जाए तो वक्त, ईंधन की बचत और ट्रैफिक जाम और हादसात का खात्मा हो जाएगा। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं, मौसमियाती तब्दीली के असरात कराची पर भी पड़ने लगे। नवंबर का आधा महीना गुजर गया लेकिन दर्जा हरारत नीचे ना आया। पिछले साल के मुकाबले सर्दी की शिद्दत भी ना होने के बराबर है। मजीद रिपोर्ट करेंगी अक्सा शेख। माह नवंबर के बावजूद सर्दी की शिद्दत ना बढ़ सकी। कराची में पिछले साल के मुकाबले सर्दी ना होने के बराबर है। दिन के वक्त शदीद गर्मी जबकि सुबह और रात में खुनकी शुरू हो गई। शहरी भी सर्दी में कमी से परेशान दिखाई दिए। कहते हैं हर गुजरते साल के साथ कराची में सर्दी की शिद्दत कम हो रही है। पहले 4 महीने की सर्दियाँ आती थी, अब 3 महीने की आई, अब 2 में, अब देखिए नवंबर आ गया, अभी दिसंबर आने वाला है। बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है गर्मियों में आएगी। ठंड होती थी, फ्रूट जितने भी हैं, सब्जियां हैं, सब आ चुके हैं, लेकिन सर्दी नहीं आई। मुझे तो लगता है दिसंबर भी गुजर जाएगा, सर्दी नहीं आएगी, इधर नहीं होते। महकमा मौसमियात ने भी खतरे की घंटी बजा दी। बोले अगर मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू ना पाया गया तो कराची वाले मजीद गर्मी का सामना करेंगे। अब हर आने वाला साल जो है ना पिछले साल के मुकाबले में कदरे गर्म गुजर रहा है और ओवरऑल ग्लोबली ये है कि टेम्परेचर जो प्री इंडस्ट्रियल ईरा है 1850 से 1900 के वक्त से जब आज के टेम्परेचर को कंपेयर किया जाता है तो कहीं पर 1.2 डिग्री बढ़ चुका है, कहीं पर 1.3 डिग्री बढ़ चुका है। पिछला साल जो था वो तो तकरीबन 1.46 डिग्री से बढ़ चुका था। महकमा मौसमियात ने कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। माहिरीन का कहना है कि कराची में सर्दी का दौरानिया कम होकर अब सिर्फ 80 दिन का रह गया है। रवा साल शहर में सर्दी कम पड़ेगी। मौसमियाती तब्दीलियां और बढ़ते हुए दर्जा हरारत को रोकने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि जल्द अज जल्द माहौल दोस्त इक़दामात उठाए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ अक्सा शेख, सिटी 21।
अब प्राइवेट अस्पतालों को भी बीमारियों के रोकथाम के लिए काम करना होगा। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने अस्पतालों को आगाही मुहिम चलाने की हिदायत जारी कर दी। सीईओ सिंध हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर एसएन कवी ने कहा कि पहली बार प्राइवेट अस्पतालों को भी पाबंद कर रहे हैं। तफसीलात इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी पीएचडी तालिब इल्मों के लिए बैनुल-अक़वामी एहसास। जामिया कराची के तलबा ने कतर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। एसोसिएट प्रोफेसर ICCBS डॉक्टर इमरान मलिक के मुताबिक पीएचडी तालिब इल्म अली मिन्हास और सनिया खुर्शीद ने कतर कॉन्फ्रेंस में तीसरी पोजीशन हासिल की है। फरहान खान की रिपोर्ट देखें। जामिया कराची के नाम एक और एजाज। ICCBS के तलबा ने बैनुल अक़वामी अवार्ड अपने नाम कर लिया। कतर में PhD की तलबा की पोस्टर्स के मुकाबले में शिरकत। मोहम्मद अली मिनास और सनिया खुर्शीद ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इमरान मलिक कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 300 से ज़ायद पोस्टर्स मौसूल हुए थे। तलबा की कामयाबी जामिया के लिए एजाज की बात है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने ये बहुत बड़ा एजाज़ है जामिया के लिए भी, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, हमारी लैब के लिए, मेरे लिए ज़ाती तौर पर कि मेरे स्टूडेंट्स ये करके आएँ। और जामिया को भी हम इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद जामिया होपफुली यकीनन वीसी साहब यकीनन बहुत अप्रिशिएटिव हैं, वो यकीनन मिलेंगे बच्चों से, उनको अप्रिशिएट करेंगे और यकीनन कुछ ना कुछ तो जामिया उनके लिए करेगी। बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीतने पर तलबा ने भी खुशी का इजहार किया। बोले कतर कॉन्फ्रेंस में अपनी जामिया की नुमाइंदगी करके फ़ख्र महसूस हो रहा है। मेरा काम जो है वो ऐसे पॉलीमेरिक मटेरियल्स बनाना है जिनके अंदर ये खुसूसियात होती हैं कि किसी भी कंपाउंड को वो सेलेक्टिवली सेपरेट कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम था। विद इन मिनट्स हम किसी भी कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। हमारे पोस्टर्स एक्सेप्ट हुए थे। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो ऑनलाइन अप्लाई किया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे जाके अपने पोस्टर्स को प्रेजेंट किया और अपनी यूनिवर्सिटी को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, जिसकी हमें बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने 3rd प्राइज़ विन किया। होनहार तलबा सनिया खुर्शीद ने गुर्दों की बीमारी से मुताल्लिक पोस्टर्स तैयार किया। मोहम्मद अली मिनाज ने पौधों से अद्वियात तैयार करने का पोस्टर बनाया है। कैमरामैन हारिस के साथ फरहान खान, सिटी 21। हुकूमत शहरियों के गैस बिजली के मसाइल हल करने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग, प्रेशर में कमी, बिजली की आंख मचोली ने शहरियों का सुकून छीन लिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। शहर कायद में गैस बिजली के संगीन मसाइल, हर शहरी परेशान। गैस बिजली की किल्लत के बावजूद कराची के बासी होशरुबा बिलों से अजियत में मुब्तला। गैस की 8.5 घंटों से ज़ायद और बिजली की 10 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों के मामूलात ज़िंदगी को दरम कर दिया। भाई गैस तो सारा दिन ऐसे ही है। सुबह तो हम लोग नाश्ता वाश्ता भारी करते हैं, सुबह 7 बजे जाती है, समझ लो कुछ पता नहीं है कब आती है। लोड शेडिंग का ऐसा है कि सारा दिन के अंदर में 4, 5, 6 घंटे बस, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होती। क्या करें, होटलों से मजबूरियाँ लेना पड़ता है, क्या करें, मजदूर आदमी हैं, क्या कर सकते हैं। बाकायदगी के इताद करते हैं, फिर भी 10-10 11 हज़ार रुपये बिल आ जाता है टैक्स लगा के। ज़्यादा तो वो सुनते नहीं है किसी की। कोरंगी, जेट लाइन, औरंगी टाउन, लाइन्स एरिया, बिलाल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस बिजली के मसाइल से मुतासिर हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तर्जुमान सुई सरदन के मुताबिक लाइन पैक को बेहतर बनाने समेत रोजाना की बुनियादों पर दीगर इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मलीर कोर्ट में एयरपोर्ट हमला केस की समाअत। ऐनी शाहिदीन ने मुलजिम जावेद उर्फ समीर को शनाख्त कर लिया। मरकजी मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। सिंध हाई कोर्ट ने MD के टेस्ट केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने टेस्ट की निगरानी के लिए हुकूमत सिंध और PMDC को मुश्तरका विजिलेंस टीमें बनाने का हुक्म दे दिया। तफसीली फैसले में कहा गया है कि तमाम रिपोर्ट से साबित होता है MD के टेस्ट शफाफ नहीं हुआ। 26वीं आईनी तरमीम केस में सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के केस की समाअत मुलतवी करने ज़बानी इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत को दरखास्तों पर तहरीरी जवाब जमा कराना चाहिए। न्यू कराची 7000 रोड पर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का मामला। 1200 से जायद मुतासिरीन ने घरों दुकानों की मिसमारी के नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने KMC, कमिश्नर कराची और दीगर को नोटिस जारी कर दिए।
नफरत अंगेज मवाद और साइबर क्राइम केस जिला शर्की की अदालत ने गवाहान को एक बार फिर समन जारी कर दिए। अदालत ने केस प्रॉपर्टी भी तलब कर ली। लियारी के इलाके बगदादी से प्लम्बर मोहम्मद यूनुस से आवान बम बरामदगी केस। अदालत ने आवान बरामदगी के केस में मुलजिम की सजा में कमी करके रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जितना अरसा मुलजिम ने जेल में गुजारा है उसे सजा तस्वुर किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक जेर समाअत मजीद दरखास्तों को ट्रायल कोर्ट मुंतकिल कर दिया। अदालत का पुलिस को मुताल्लिका ट्रायल कोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। प्राइवेट अफराद को सोसाइटीज का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे भर में प्राइवेट अफराद को कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने से रोक दिया। हवाई फायरिंग केस में गवाहों की अदम हाजिरी पर अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गैर कानूनी असला बरामदगी केस में भी जिला शर्की की अदालत ने अदम हाजिरी पर गवाहान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। और इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।